Today's topic is sociology and society. Now, let me tell you, this video will be beneficial for the students who are studying in class 11th and have sociology as a subject. This would be also helpful for the students of Bachelor of Arts, BA, or who are doing masters in sociology. It would be beneficial for law students also because there is sociology in law also. So let's start the topic. Now coming to the first slide, it's about introduction to sociology. अब sociology है क्या यार, हम ये subject क्या है, what it is like a discipline, एक academics में या as a discipline sociology हम किसको बोलते हैं. तो first of all we should know that sociology is one of the human sciences. ह्यूमन साइंसेस का मतलब क्या है कि ये लोगों पे फोकस करती है. इट फोकसेस ऑन द पीपल एंड नॉट फिजिकल साइंसेस. जैसे फिजिकल साइंसेस हैं, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उस तरह का नहीं है. इट फोकसेस ऑन ह्यूमन इंटरेक्शंस बेसिकली. सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी एज अ होल. अब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरा सोसाइटी के बारे में हमें बताता है. हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो इंक्लूड्स एवरीथिंग. जो भी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. मोस्टली ये प्रेजेंट, कंटेम्प्रेरी और रीसेंट पास्ट के बारे में हम पढ़ते हैं. बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा पास्ट चीज़ें उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं बिकॉज देयर इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट फॉर दैट जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, है ना. अब साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में क्या डिफरेंस है. साइकोलॉजी जो है वो ह्यूमन इंटरेक्शंस को पढ़ता है बट इंडिविजुअल्स की, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, एक एक बंदे की इंटरेक्शन पे, बिहेवियर पे, उसके ब्रेन सेटअप पे, उसकी थिंकिंग पे. ये हो गया साइकोलॉजी. सोशियोलॉजी क्या है, ये सोशल ग्रुप्स के बारे में है कि यार सोशल ग्रुप्स में इंटरेक्शन कैसे होती है, आपस में कैसे इंटरेक्शन होती है, एक सोशल ग्रुप के अंदर कैसे इंटरेक्शन होती है, मतलब विद इन कैसे इंटरेक्शन होती है, और सोशल ग्रुप्स के बीच में, विद इन एंड बिटवीन द सोशल ग्रुप्स. कुछ जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं सोशियोलॉजी के, की कंसेप्ट्स हैं, वो क्या क्या हम पढ़ते हैं इसमें. कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, एसोसिएशंस के बारे में पढ़ते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल नेटवर्क, सोशल ऑर्डर, सोशल फैक्ट्स, प्रिमिटिव एंड मॉडर्न कम्युनिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, लाइक ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं, या अर्बन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं. तो ये सब सोशियोलॉजी में हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं. अब ये जो मॉडर्न सोशियोलॉजी है, प्रेजेंट सोशियोलॉजी जो है, जिसको हम कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी भी बोलते हैं, इट फोकसेस मोर ऑन टॉपिक्स लाइक पॉवर्टी, हंगर, क्राइम, स्लम्स, ड्रग अब्यूज़, चेंजिंग मैरिज पैटर्न्स वगैरह, है ना, अल्टरनेटिव्स टू मैरिज जिसको हम बोलते हैं. तो ये सब क्या है, ये प्रेजेंट टाइम्स में जो सोशियोलॉजी का कंसेप्ट है उसको पढ़ रहे हैं. अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, दिस इज़ अबाउट ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी. अब ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी का मतलब क्या है कि इमर्जेंस कैसे हुई, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट आया क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट इट इज़ कंपैरेटिवली अ न्यू सब्जेक्ट, है ना. अगर हम इसको फिलोसफी से कंपेयर करें, मैथमेटिक्स से कंपेयर करें, बायोलॉजी से कंपेयर करें, तो इट इज़ अ न्यू सब्जेक्ट. एंड इसका फाउंडिंग फादर कौन था, वो ऑगस्ट कोम्ते था. ही वॉज अ फ्रेंच फिलोसोफर. उसने ही इस सोशियोलॉजी टर्म को कॉइन किया था इन 1838. उसकी एक बुक थी सोशल फिजिक्स के नाम से, है ना. उसमें उसने ये बताया था इसके बारे में, और उसने एक्चुअल में सोशियोलॉजी का नाम पहले सोशल फिजिक्स ही रखा था, बाद में चेंज करके इसका सोशियोलॉजी हो गया. लेकिन एक्चुअल जो हम सोशोलॉजिकल थॉट के बारे में पढ़ते हैं कि यार लोगों के बीच में सोशोलॉजिकल थिंकिंग तो होगी ना, पहले से सोसाइटी के बारे में तो सोचते होंगे. तो एक अरब, एक बेसिकली इजिप्शियन एक थिंकर था, उसका नाम था अब्द अल रहमान इब्न खालदुन. आप सिर्फ इब्न खालदुन भी याद रख सकते हैं इसको. 14th सेंचुरी में ये था. तो इसने साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज दी थी और कुछ सोशोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में बताया था. हालांकि उस टाइम पे सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट बना नहीं था, लेकिन उसकी एक ऐसे थॉट प्रोसेस ऐसा था. तो उसके बाद कुछ और थिंकर्स आए लाइक इमाइल डरखीम, ही वाज आल्सो अ फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट. मैक्स वेबर आया, ही वाज जर्मन. हर्बर्ट स्पेंसर आया. हर्बर्ट स्पेंसर जो था वो चार्ल्स डार्विन से ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो इसलिए उसकी थ्योरी को हम ऑर्गेनिक एनालॉजी भी बोलते हैं.
एंड लेटर ऑन उसके बाद कार्ल मार्क्स आया, जो कि बेसिकली एक जर्मन सोशोलॉजिस्ट था, बट मोस्ट ऑफ द थ्योरीज जो उसने दी हैं वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे दी हैं, और जब वो अपने एक फ्रेंड फ्रेडरिक एंजल्स के साथ शिफ्ट हो गया था इंग्लैंड। तो दीज आर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि यार फ्रेंच रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या एनलाइटनमेंट एरा जो था, इसने कैसे शेप किया सोशियोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, है ना। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आपको पता था कि मोनार्की थी फ्रांस में, डिक्टेटरशिप थी, किंग रूल था, तो लोग क्या थे, इस चीज़ से तंग आ गए थे, एंड इन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया, चेंज लाया सोसाइटी में, लोगों को जेलों से बाहर निकाला, जेल तोड़ दिए, एक बिल्कुल रिवोल्ट टाइप कर दिया, और एक चेंज लाई, एक डेमोक्रेटिक सेटअप लाया वहाँ पे। सेम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बाद में हुआ 18th-19th सेंचुरी में, कि भाई फैक्ट्रीज सेटअप हुई, एकदम से एक रेवोल्यूशन आया, चेंज हुई, मैकेनाइज्ड थिंग्स होने लगी, इंडस्ट्रीज आ गई सोसाइटी में। बट उससे क्या हुआ, दो ग्रुप्स बन गए, एक तो वर्कर्स और एक फैक्ट्री ओनर्स, है ना। तो ये वर्कर्स और फैक्ट्री ओनर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इस कन्फ्लिक्ट से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ पे असर पड़ा। तो एक ऐसी नीड फेल्ट हुई कि यार एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो लोगों की प्लाइट के बारे में पढ़े, लोगों के इश्यूज़ के बारे में पढ़े, लोगों सोसाइटी में जो कंसेप्ट्स होते हैं उसके बारे में बताए। तो दैट इज़ अ सोशियोलॉजी इमर्ज्ड, है ना। और इनसे भी पहले एक और चीज़ हुई थी जिसको हम एनलाइटनमेंट एरा बोलते हैं, है ना, या मोमेंट। तो एनलाइटनमेंट एरा में क्या हुआ था, इस लोग पहले ना, चर्च जो था, बेसिकली जो क्लर्जी मैन थे, लाइक पोप, फादर, बिशॉप, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, वो काफ़ी डोमिनेट करते थे कॉमन पीपल पे, और उनको बोलते थे वी आर द चोजन वंस। तुम भाई अगर तुमने कोई सिन किया है, इफ़ यू हैव कमिटेड एनी सिन, कम कन्फेस दैट सिन टू अस, एंड आपके पाप धुल जाएंगे, सब कुछ, और उनसे गिफ्ट्स वगैरह लेते थे, सब कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ गई, एक साइंटिफिक टेम्पर इनकलकेट हुआ, है ना, रीजनिंग एंड लॉजिक उनके बीच में आया। जो इंटेलिजेंशिया था सोसाइटी का, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बोला यार ये तो गलत चीज़ है यार, है ना, कि लोग जो हैं, जो क्लर्जी मैन हैं, बेसिकली जो प्रीस्ट्स हैं, वो हमें कह रहे हैं कि यार तुम हमारे कान में आके कन्फेस करो, हमें थोड़ा शराब की बोतल दे दो या गिफ्ट दे दो या कुछ दे दो, तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, क्यों ना हम गॉड से डायरेक्टली मांगे, है ना। और साइंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। तो ये भी एक कंसेप्ट था, ये भी एक प्रिसीडिंग पॉइंट था सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन बनने में, है ना। Now coming to the next slide, this is about sociology in India, कि इंडिया में सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई। एज यू ऑल नो कि इंडिया जो है एक काफ़ी एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, एक नई सिविलाइजेशन तो है नहीं, ये एक नई सोसाइटी तो है नहीं, है ना। तो विद टाइम्स बहुत अच्छे अच्छे बुक्स लिखे गए, स्क्रिप्चर्स लिखे गए, या एक ओरल ट्रेडिशन भी आया, है ना। डिफरेंट डिफरेंट लोग, सोसाइटीज़ आए, डिफरेंट रूलर्स आए। तो इंडिया का एक हेरिटेज जो है, एक कल्चर जो है, काफ़ी वास्ट है, तो हम इसको एक बिल्कुल नटशेल में समेट नहीं सकते। बट इफ़ यू कैन टॉक मोस्टली अबाउट दो स्क्रिप्चर्स थी, मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र। मनुस्मृति मनु ने लिखी थी, वॉज एन एंशियंट हिंदू लॉ मेकर, और अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय चाणक्य। तो इन दोनों बुक्स ने एक काफ़ी एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया, एक इंसाइट्स दिए हमें कि हाउ सोसाइटी शुड वर्क, हाउ सोसाइटी शुड प्रिवेल, हाउ सोसाइटी शुड एग्जिस्ट, क्या रूल्स होने चाहिए, क्या नॉर्म्स होने चाहिए, और उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में भी बताया है ना। तो यहाँ से एक सोशोलॉजिकल थॉट की स्टार्टिंग हुई। हालांकि एज यू ऑल नो सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं बना था उस टाइम पे, है ना। लेटर ऑन कॉलोनियलिज्म जब आया, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए, कॉलोनियल पीरियड जिसको हम कहते हैं, तो उसने भी सोशोलॉजी को एक डेवलप किया एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन 20th सेंचुरी में। तो कुछ एक अर्ली जो सोशोलॉजिस्ट थे, जो कि कुछ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में थे, कुछ मद्रास यूनिवर्सिटी में थे, तो देवर लाइक GS घुरे था वहाँ पे, MN श्रीनिवास था, MN श्रीनिवास ने मैसूर पे काम किया,
आर के मुखर्जी था, ए आर देसाई था, इसने रूरल सोशियोलॉजी भी काम किया, एस सी दुबे वाज देयर, इसने विलेज के बारे में बताया, लुई टूमो वाज देयर, इसने वर्ना सिस्टम एंड कास्ट हायरार्की के बारे में बताया। तो काफ़ी सारे ये जो सोशियोलॉजिस्ट थे इनका एक रोल रहा है। लेटर ऑन योगिंदर सिंह आए जिन्होंने मॉडर्निज्म पे बात की, दीपांकर गुप्ता आए, ए एम शाह आए जिन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताया। तो ये इंडियन सोशियोलॉजी जो है बेसिकली ये थोड़ा डिफरेंट है वेस्टर्न सोशियोलॉजी से। कैसे डिफरेंट है? बिकॉज वेस्टर्न सोशियोलॉजी मोस्टली फोकसेस ऑन कंसेप्ट्स लाइक कैपिटलिज्म, urbanism, डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल इश्यूज या पोस्ट मॉडर्निटी पे, पोस्ट मॉडर्निज्म आगे आगे आप पढ़ेंगे। बट इंडियन सोशियोलॉजी जो है ये मोस्टली फोकस करती है ऑन द कंसेप्ट्स लाइक कास्ट एंड कास्टिज्म, ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, विलेज के बारे में पढ़ते हैं, माइग्रेशन जो कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली आप बोल सकते हो उसके बारे में पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में उसके बारे में, रूरल सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं मतलब गाँव में कुछ इश्यूज जो आते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सोशियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है इट्स अबाउट सोसाइटी। अब हमने सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ लिया कि क्या होता है, कैसे इमर्ज हुआ। नाउ एक टॉपिक है कि सोसाइटी, बिकॉज सोशियोलॉजी है ही स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी क्या है? इसकी एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन मैकाइवर ने दी है। उसने बोला है कि सोसाइटी इज अ वेब ऑफ रिलेशनशिप्स एंड इज ऑलवेज चेंजिंग। क्या है वेब ऑफ रिलेशनशिप्स? है वेब ऑफ रिलेशनशिप्स मतलब एक जाल जैसा है। जाल मतलब एक इंटरेक्शंस हैं हर फील्ड में, ह्यूमंस की आपस में और सोशल ग्रुप्स में, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ एसोसिएशंस बनती हैं और हमेशा चेंजिंग है, स्टैग्नेंट नहीं है, इट्स डायनेमिक। और सोसाइटी जो है इट इन्वॉल्व्स बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस। अब मोस्टली जो है सोसाइटी में क्या है कि लाइकनेस है, लेकिन देयर इज डिफरेंस ऑल्सो। लाइकनेस एंड डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि यार हर कोई भी दो लोग एक सोच के नहीं हो सकते। ठीक है। हाँ, एक एसोसिएशन अगर कोई पर्टिकुलर गोल हो सकता है, कोई मोटिव हो सकता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वहाँ पे लाइकनेस आएगी। लेकिन हमेशा दो ग्रुप्स में एक डिफरेंस आता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट सोच के लोग मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ के लोग मिलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा भी होता है कि एक सिमिलर थॉट प्रोसेस के लोग भी होते हैं, है ना, जिसको हम एक पर्सपेक्टिव बोलते हैं बेसिकली। तो देयर इज ऑलवेज लाइकनेस एंड डिफरेंस इन सोसाइटी। अभी एक लैटिन वर्ड है सोसाइटस, इसका मतलब क्या है? फ्रेंडली एसोसिएशन विद अदर्स। अब ये सोसाइटी बेसिकली है क्या? ये एक प्रेजेंस ऑफ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ह्यूमन बींग्स है कि यार लोग आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन कैसे है। इट्स अ लिंक बिटवीन ह्यूमंस, है ना। एक और सोशोलॉजिस्ट था गिडिंग्स करके। ये एंथनी गिडिंस नहीं है, वो गिडिंस है, ये गिडिंग्स है। गिडिंग्स कॉल्स सोसाइटी एज द यूनियन इन itself, the organization, the sum of former relations in which associating individuals are bound together. अब गिडिंग्स ने क्या कहा कि यार ये जो सोसाइटी है इट्स अ यूनियन इन itself। ये तो पूरा एक यूनियन है। यूनियन का मतलब एक होल है, ये एक मतलब पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है, ये पूरा एक होल है ये। एंड ऑर्गेनाइजेशन भी है ये, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, सोसाइटी में रूल्स होते हैं। और ये क्या है? सम ऑफ फॉर्मल रिलेशंस है, मतलब कुछ भी जो एक एसोसिएशंस बनती हैं उनका क्या है? एक एमलगम है, एक मिक्सचर है, एक पूरा एक सम है, टोटल है। मतलब टोटलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स है यहाँ पे, इन विच एसोसिएटिंग इंडिविजुअल्स आर बाउंड टुगेदर। मतलब बाउंड टुगेदर मतलब यहाँ पे एक वी फीलिंग का कंसेप्ट है, मतलब हम टुगेदर हैं, कोई चीज़ उनको बाउंड कर रही है, कोई चीज़ उनको ग्लू कर रही है एक साथ, है ना। उसके बाद कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, जैसे फंक्शनल पर्सपेक्टिव का नाम आपने सुना होगा, कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव का नाम सुना होगा, इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव का नाम सुना होगा। तो फंक्शनलिस्ट जो है ये क्या कहते हैं कि सोसाइटी जो है इट्स अ प्रोसेस। वो कहते हैं कि सोसाइटी एक प्रोसेस है भाई, ये चलता आ रहा है, एवर डायनेमिक है, एवर चेंजिंग है, चलता जाएगा। इंटरेक्शनिस्ट जो है लाइक मैक्स वेबर जैसे है, वो इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये क्या है? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये क्या है?
वेब है भाई, सोशल रिलेशनशिप्स का पूरा एक जाल है।